अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों का? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि ये वाला लेक्चर तमाम ही जो हमारा पीटीपी का सिलेबस है पंजाब करिकुलम का, उसमें ये वाला टॉपिक तमाम बुक्स में है। जिस तरह 9th में भी ये टॉपिक मौजूद है, इसी तरह फर्स्ट ईयर की बुक में भी ये टॉपिक मौजूद है, और 6 में, 8th में और 7th क्लास में भी। बच्चों, ये टॉपिक है हमारा कुरान मजीद के आदाब। तो पहले हम इसको बुक में से पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको इंशाल्लाह देखते हैं अपने ये मैंने कुछ की पॉइंट्स तैयार किए हैं आपकी आसानी के लिए, फिर हम इसको यहाँ से देखते हैं। तो चलो बच्चे, पहले हम किताब को खोलते हैं और आप ये खोलें, कोई भी बुक खोल लें, उसमें ये सबके एक जैसे दिए हुए हैं, चूँकि कुरान है एक जैसे ही आदाब होंगे। तो बच्चों, कुरान मजीद को पढ़ने से पहले देखें, आपके सिलेबस में ये चीज़ शामिल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद का हिस्सा। तो बच्चों, इसको आपने रोज़ाना पढ़ना है, आपके टीचर भी पढ़ाएंगे, तो आपने पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ें अपने ज़हन में बिल्कुल अज़बर कर लेनी है कि हमें कुरान मजीद पढ़ने से पहले ऐसा ऐसा होना चाहिए। कैसा? पहला पॉइंट है कि कुरान मजीद की तिलावत पाक, साफ़ और बावुज़ू होकर करनी चाहिए। मतलब हमारे कपड़े साफ़ होने चाहिए, पाक होने चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए? वुज़ू करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, तिलावत शुरू करने से पहले ताऊज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद को शुरू करने से पहले हमेशा क्या करना चाहिए? ताऊज़ पढ़ना चाहिए और तस्मिया। ये हम ताऊज़ क्यों पढ़ते हैं बच्चों? शैतान से पनाह मांगते हैं, अल्लाह से पनाह मांगते हैं हम कि हमें शैतान से पनाह दे। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, तजवीद के साथ तिलावत की कोशिश करनी चाहिए। तजवीद बच्चों क्या होता है? यानी कुरान मजीद पढ़ने के लिए जो कवायद और जो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी ज़रूरी है उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। और अगर हमें तजवीद के साथ पढ़ना नहीं आता तो हमें कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए हमें बच्चों क्या करना है? फिर हमें टाइम निकालना होगा, क्योंकि बहरहाल बच्चों ये वो वाद किताब है जिसको हम जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, जितना याद रखेंगे, हमारी आखिरत की तमाम कामयाबी इस किताब के साथ जुड़ी हुई है। बच्चों, इसका 4th पॉइंट है, तिलावत करते हुए अल्लाह ताला और उसके कलाम की अजमत दिल में मौजूद होनी चाहिए। बच्चों, ये पढ़ने में पॉइंट जितना आसान है ना, ये समझने में उतना ज़रा इसको ठीक से समझें, ये एक मुश्किल बात है। देखें बच्चों, हमें अल्लाह ताला की जब तक अजमत का एहसास नहीं होगा, हम उतने ढंग से तिलावत नहीं कर सकते। ये वैसे ही बात है कि देखें, अगर हमारी तजवीद दुरुस्त नहीं है, हम कुरान पढ़ते हैं, अगर हमें अल्लाह ताला की अज़मत का, उसके कलाम की अज़मत का दिल में ख्याल हो, तो हम क्या कोशिश करेंगे? हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हम ये सोचेंगे कि अल्लाह ताला इतने अजीम हैं, अल्लाह ताला बादशाह हैं, अल्लाह ताला के ही हाथ में हमारी हर खुशी, हमारा जीना मरना, हमारी हर कामयाबी है। तो क्या हम अपने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो फिर बच्चों, इसको हम क्या करेंगे? जब हम अल्लाह ताला की अज़मत को जितना ज़्यादा सोचेंगे, हमारे तमाम मामलात, हमारा सीखना, कुरान का पढ़ना और यहाँ तक हमारी ज़िंदगी के हर मामला दुरुस्त होता जाएगा। बच्चों, इसके 5th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तिलावत आहिस्ता और बुलंद आवाज़ दोनों से की जा सकती है, अलबत्ता ये ख्याल रखना चाहिए कि बुलंद आवाज़ किसी के आराम या काम में खलल ना डाले। बच्चों, इस पॉइंट के ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। देखिए, कार हम तिलावत रहे हैं, लेकिन ख्याल हमने क्या रखना है कि किसी के आराम में खलल तो नहीं पड़ा। इस पे मुझे बहुत अच्छी एक बात याद आई है बच्चों, वो बिल्कुल मेरे नाना अबू से रेलिवेंट बात है कि जब उनकी जिस दिन डेथ होनी थी, तो मामू जान बताते हैं कि उन्होंने बुलाया मामू जान को, रात का वक्त था, तो उन्होंने मामू जान को बुलाया और कहा कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सूरह रहमान ऊंची ऊंची आवाज़ से तिलावत करूं, तो क्या मैं ऐसे कर लूं? तुम लोगों के आराम में खलल तो नहीं पड़ेगा? तो मामू जान ने कहा, नहीं बजान, आप करें,
आपका जितना दिल चाहता है ऊंची ऊंची पढ़ें। फिर मामू जान बताते हैं कि मुझे उनके सोने से पहले उनकी आवाज़ें आती रहीं, वो तो ऊंची ऊंची आवाज़ से सूरह रहमान की तिलावत कर रहे थे, और जब सुबह सब सोकर उठे तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो बच्चों देखें, एक मोमिन का रवैया यही होता है कि वो अपने हर काम में वो ये देखता है क्या अल्लाह ताला इससे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने तिलावत ही करनी थी, और देखें क्या पता उनके ऊपर निज़ा की कैफियत या मौत की कैफियत तारी हो चुकी हो या होने वाली हो, उनका दिल की अजीब हालत हो और उनका दिल सुकून लेने के लिए तिलावत करने को चाह रहा हो। ये तो वो जानते हैं और अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन देखें कि इंसान का कितना नाजुक हालत होती है ना जब इंसान मरने वाला होता है, और उसकी क्या कैफियत होती है। लेकिन जो मोमिन होता है, जो दुनिया के तमाम क़वाइद, जब वो दुनिया के तमाम तौर तरीके गुजारता है अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक, तो फिर उसकी ज़िंदगी का हर अमल, खा वो मौत से पहले हो, खा वो ज़िंदगी का एक छोटा सा मामला हो, वो उसके मुताबिक होता है। तो मेरा ख्याल है कि अब आप इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ गए होंगे। बच्चों आगे हम पढ़ते हैं अपने 6 पॉइंट की तरफ। सजदा तिलावत करने वाली आयत पर सजदा करना चाहिए। हमें सजदा तिलावत का तरीका और अदाब सीखना चाहिए। बच्चों मैं इसको ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि जो ये वाला पॉइंट है ना बच्चों, इसमें हमें जो सजदा तिलावत की दुआ है वो याद करनी है। वो मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। ये मैं पूरे पॉइंट्स ख़त्म कर लूँ फिर मैं आपको वो पढ़ाती हूँ। आपने बच्चों ये करना है कि उस दुआ को याद करना है। और जब कुरान मजीद जब हम पढ़ रहे होते हैं तो साइड पे आता है ना, एक जगह लिखा होता है सजदा, तो वहाँ पर बच्चों सजदा करना ज़रूरी है। ये कुरान मजीद के हक में से है कि वहाँ पर सजदा किया जाए। और जो सजदा तिलावत वाली आयत हैं, जो यानी कुरान मजीद की वो आयत जिन पर सजदा लिखा होता है उस पर सजदा ज़रूर करना चाहिए और इसका तरीका और अदाब सीखने चाहिए। यानी हम जहाँ पे भी बैठे, जिस तरह मैं ये सपोज़ कि मैं कुरान पढ़ रही हूँ तो मैं सजदा, यहाँ पे कहीं लिखा आ गया है कि सजदा करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, कुरान मजीद को इस तरह पीछे कर देना चाहिए और उसके बाद मुझे अपना रुख किबले की तरफ करके जायनमाज बिछाकर, या जायनमाज अगर उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो आप अगर कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सफ़र में हैं, आप कहीं पे भी हैं, तो उसमें फ़ौरन उठकर आपको, बाज़ दफ़ा देखें ना, आप समझें गार्डन में बैठे, आप कहीं पार्क में गए हुए हैं, आप तिलावत कर रहे हैं लेकिन सजदा तिलावत की आयत आ गई है, तो अब आप क्या करेंगे, जायनमाज ढूंढने लग जाएंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, आप फ़ौरन उठेंगे और किबला रुख होकर सजदा करेंगे और उसकी दुआ पढ़ेंगे। अब ये दुआ, हम ये इसके पॉइंट्स ख़त्म करके फिर हम वो दुआ पढ़ते हैं। बच्चों इसका देखें 7वां पॉइंट है, जब कुरान मजीद की तिलावत की जा रही हो तो इसे खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए। ये वैसे ये बात है ना, जो ये हम सबको पता होती है, लेकिन जब असम्बली हो रही होती है ना तो बच्चे भी और अक्सर बड़े भी क्या कर रहे होते हैं कि उधर तिलावत हो रही होती है और उधर बच्चे बातें कर रहे होते हैं आपस में। तो बच्चों ये काम नहीं करना। हमें ये देखें, आपने अपने दिल को बिल्कुल समझा लें कि कुरान वाहिद किताब है, कुरान वो किताब है जिसमें हमारे पास ज़िंदगी के हर मसले का हल है, और ये एक बहुत बड़े बादशाह की, एक अजीमुशान सल्तनत के मालिक की किताब है। तो हमें ऐसा नहीं करना कहीं अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो जाए। हमें हमेशा अल्लाह के सामने बाअदब रहना है, और ख़ास तौर पर जब कुरान मजीद की तिलावत की जा रही हो। बच्चों इसका 8वां पॉइंट है, कुरान मजीद के तर्जुमे के मुताला के वक्त खूब गौर व फिक्र करना चाहिए ताकि आयात का मफहूम अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए। बच्चों ये वही बात है वो जो मैंने आपको ख़त वाली कल समझाई थी ना अपने पहले लेक्चर में, कि अगर आपके पास ख़त आता है किसी दोस्त का तो आप उसको बिल्कुल फ़िक्र करेंगे कि मैं इसको समझूं, इस ख़त में क्या लिखा है मैं पढ़ूं, क्योंकि आप उस दोस्त से मोहब्बत कर रहे होते हैं। लेकिन कुरान मजीद के लिए बच्चों हम ऐसा क्यों करते हैं कि हमारी ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, हमारा बहुत सा वक्त ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा देखें गुजर जाता है, लेकिन हम कोशिश नहीं करते कि हम इस किताब को पढ़ें, इसका कुछ हिस्सा याद करें और फिर हम इसका तर्जुमा पढ़ें और फिर इसके तर्जुमे पर गौर व फिक्र करें। और गौर व फिक्र क्या है बच्चों, यहाँ पे गौर व फिक्र ये है कि हम ये समझें कि हमें इस किताब से बच्चों क्या सीखना है, अपने लिए कौन से पॉइंट्स हमने अपनी डायरी में नोट कर लेने हैं कि हमें इन पर अमल करना है, और
मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मैं अभी आपसे बल्कि अभी करती हूँ क्योंकि फिर चीज़ें जहन से निकल जाती हैं। इसके लिए हमें पेज चाहिए होगा बच्चों। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाती हूँ बच्चों। देखें, ये अगर पेंसिल से आपको नज़र आ जाए, मैं ज़रा डार्क कलर का पेंसिल पकड़ती हूँ उतनी देर। बच्चों देखें, जब आप कुरान पढ़ें ना, आप सबसे पहले ना बड़ी मोहब्बत से एक कॉपी ख़रीदें, बड़ी प्यारी सी, बड़ी अच्छी सी, और ज़रा मोटी हो वो। तो आप उस कॉपी पे अपना नाम लिखें, ठीक है। आप यहाँ अपना नाम लिखें और उसके बाद लिखें यहाँ पे कि मैंने अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से ये बुक ख़रीदी है, और मैं इस पर ये मतलब मैं एक बता रही हूँ आपको, आपके शौक़ को पैदा करने के लिए एक चीज़ बता रही हूँ कि मैं ऐसे करती थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में कि चीज़ें जब कुरान मजीद को पढ़ती थी तो उसमें से कुछ चीज़ें निकालती थी जो आयात मुझे अच्छी लगती थी। जिस तरह मतलब मुझे अभी तक याद है कि चौथा पारा जब शुरू होता था तो उसकी जो पहली आयत थी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को उस वक़्त तक नहीं पा सकते जब तक तुम वो अल्लाह की राह में खर्च ना करो जो जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। तो वो जब मैंने ये आयत पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने अपने कुरान में इसको हाईलाइट कर लिया। फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसका तर्जुमा याद किया, और ये मुझे उस वक्त से ही याद है। और फिर ये कि फिर वो डायरी पे लिख ली। फिर ये होता है कि आप डायरी कभी भी खोलते हैं, आपको अपनी वो कैफियत याद आ जाती है, आपको वो अपनी मोहब्बत याद आ जाती है, और अल्लाह ताला देखें कितने खुश होते होंगे। हम देखें अपने जो हमारी जो लोग हमें अच्छे लगते हैं, जिस तरह आप जिस भी क्लास के बच्चे हों, जो टीचर आपको अच्छा लगता है, आप क्या करते हैं, उसकी बातों को याद करते हैं, ऐसे करते हैं ना। और फिर ये करते हैं कि आप जब वो क्लास हम जाने लगते हैं तो हम अपनी डायरी ले जाते हैं और हम कहते हैं मिस इस पर कुछ लिख दें। तो बच्चों जब आप उस आयत को लिखेंगे तो अल्लाह ताला भी हमसे वैसे ही खुश होंगे। अल्लाह ताला हमें कहेंगे कि देखो ये मेरा बंदा कितना प्यारा है, कितना अच्छा है कि ये मुझसे मोहब्बत करता है और इसने ये मेरा कुरान सीखने के लिए ये काम किया है। तो बच्चों आपने ऐसे करना है। जो मैं आपको जिस बात समझाने लगी थी वो ये थी कि आपने एक लिस्ट बना लेनी है, कुछ या उसको कह लें, आप उसका नाम रख लें उसूलियात, और आप यहाँ लिखें कि मैंने आज मतलब डेट आज जिस तरह होगी, जो भी डेट होगी आप उसको लिखेंगे। समझें आज ये डेट है तो आपने उसको लिखी और आपने लिखा कि आज मैंने ये पढ़ा, मतलब ये उसूल लिया। मतलब यही वाली आयत अगर देख लें, लन तनालुल बिर्रा वाली, तो तुम नेकी को नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च ना करो, ये आपने लिख ली। अब आप इसके नीचे से अपने लिए उसूल लें, मैं खर्च करूँगी, मैं खर्च करूँगा, मैं अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च करूँगी। और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट अपनी ज़ात पे करने के लिए उस दिन या उस हफ्ते में इसको उसूलियात ली है ना आपने, आप इसको उसूल बनाएंगे और फिर आप उसको खर्च करेंगे। अपनी पसंदीदा पेंसिल किसी को तोहफा दे दें, आप ज़रूरतमंद को दे दें या वैसे किसी दोस्त को दे दें, यानी आपने वो खर्च कर दी। और फिर या आप अपनी कोई बुक दे दें, किसी को बुक खरीद दें, आप अपना कोई अच्छा जोड़ा दे दें, मतलब वो चीज़ जिससे आप मोहब्बत करते थे लेकिन आपने वो चीज़ अल्लाह की खुशनुदी के लिए किसी ज़रूरतमंद को दे दी। अच्छा, इस तरह आप कुछ उसूलियात लेंगे और फिर आप जिस उसूल को मतलब आपने ये उसूल लिया और अब ये आपके अमल में आ गई बात, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे करके स्टार बना लें। आप कहें हाँ ये मेरी आदत अमल में आ गई है अभी। लेकिन ये जो एक आपने और पॉइंट लिखा था 10 तारीख को, वो आपके अमल में अभी नहीं आया, तो अभी आप उसको कुछ भी नहीं करेंगे, आप उसको छोड़ देंगे और आप क्या करेंगे, अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। जब ये बात भी आपके अमल में आ जाएगी तो आप इसको भी टिक कर देंगे और इस पर भी स्टार बना लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा बच्चों, आपकी कॉपी में बहुत से स्टार्स जमा होना शुरू हो जाएंगे और वो चीज़ें वो होंगी जिन पर आपने गौर व फिक्र किया और उसको अमल में भी वो चीज़ें आपके आ गई। ठीक है, इस तरह देखें आहिस्ता आहिस्ता स्टार्स की लिस्ट बढ़ती जाएगी। तो ना सिर्फ स्टार्स की लिस्ट बढ़ेगी बल्कि अल्लाह की नज़र में हम बेहतरीन होना शुरू हो जाएंगे, हम अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, हम अल्लाह की चेक लिस्ट में ऊपर वाले लोगों में इंशाअल्लाह ताला आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह से हमें हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए।
तो जैसा हम गुमान करते हैं अल्लाह ताला हमारे साथ वैसे ही करते हैं। अच्छा जी बच्चों, 9th पॉइंट की भी एक्सप्लेनेशन मैंने अभी जो हमने इतनी डिस्कशन की इसमें हो गई है कि 9th पॉइंट हमारा अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत के जज्बे से सरशार होकर अहकाम दीन सीखने और इन पर अमल की नीयत। अब देखें, जब हम अपनी डायरी ले लेंगे तो उस पर जो हम पॉइंट्स लिखेंगे वो हम सीखने के लिए लिखेंगे ना, और फिर जब हम स्टार बना देंगे तो वो हमारे अमल में चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। अमल की नीयत से कुरान मजीद का मुताला करना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट देखें, 10th पॉइंट है अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की अज़मत और जन्नतों खुशखबरी वाली आयात और तर्जुमा पढ़ते वक्त देखें 3 बातें की हैं। अल्लाह और उसके रसूल की अज़मत, जन्नत और खुशखबरी वाली आयात और तर्जुमा पढ़ते वक्त, यानी 3 काम हम कर रहे हैं। अल्लाह की अज़मत का ख्याल भी सोच रहे हैं और जो खुशखबरी वाली आयात हैं, जिसे अल्लाह ताला कहते हैं जब तुम जन्नत में दाखिल होगे तो तुम्हारा इस्तकबाल होगा, खुश होना चाहिए ये बात पढ़कर। फिर जिस तरह अल्लाह ताला कहते हैं कि जन्नत की मिट्टी जो है वो खुशबूदार होगी, तो हमें खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला अपनी जन्नतों में जगह देंगे। हम अल्लाह ताला से जितनी मोहब्बत करेंगे, जितनी दुआएं मांगेंगे, अल्लाह ताला हमारे गुमान के मुताबिक होते जाएंगे। फिर इस तरह के देखें अल्लाह ताला कहेंगे, जिस तरह अल्लाह ताला कहते हैं कि जन्नत में भी एक, जिस तरह हमारे लगता है ना जुमा बाज़ार, इतवार बाज़ार, मंगल बाज़ार, तो जन्नत में भी बाज़ार लगा करेगा। तो जब जो जन्नत का बाज़ार होगा ना बच्चों, जब इंसान वहाँ से शॉपिंग करके आएगा या उस बाज़ार में जाएगा तो उसके खूबसूरती में, उसके हुस्न में बहुत इजाफा हो जाएगा, तो हमें खुश होना चाहिए। अब देखें, हम जब बाज़ार जाते हैं तो क्या आता है, पसीना आ जाता है, फिर हाथ गंदे हो जाते हैं, आके फ़ौरन धोने पड़ते हैं, और फिर देखें कोरोना भी लग जाता है हमारे हाथों पे। तो ये तो बच्चों, और फिर देखें जब हम आते हैं मुंह धोते हैं, फिर हमारे जर्म्स लग जाते हैं, नज़ला खांसी भी हो जाता है अगर साथ वाले मुसाफिर या किसी को हो, यानी हम बहुत से जरासीमों में से होके घर आ रहे होते हैं। लेकिन जब जन्नत के बाज़ारों में जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, खूबसूरत होके वापस आएंगे। कितने मज़े की बात है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ऐसी मतलब बातों पे हमें खुशी का इजहार और शुक्र के साथ, और चौथी चीज़ भी शामिल होगी बच्चों, शुक्र। और फिर जब हम फिर शुक्र करेंगे, या अल्लाह आपका शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि हम कुरान को सीखने लगे हैं, सिखाने लगे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला बच्चों कुरान मजीद में कहते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। यानी देखिए अल्लाह ताला के करीब हमारी क्लास में बच्चों बच्चा होता है ना, हम कहते हैं ये हमारा बच्चा A+ है, और ये हमारा बच्चा A++ है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जिनके साथ प्लस बहुत टाइम्स होता है, इन्फिनिटी टाइम्स होता है, यानी वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं हर पहलू से ही। तो बच्चों इसमें ये बात है कि हमें शुक्र के साथ, खुशी के इजहार और शुक्र के साथ अल्लाह ताला से इसकी रज़ा और जन्नत की दुआ मांगनी चाहिए। वैसे मैं जो बात कर रही थी ना वो मेरे जहन से निकल गई कि मैंने ++ क्यों लिखा था, लेकिन चलें बहरहाल दोबारा आ गई तो मैं आपको इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 11 है अल्लाह ताला के गज़ब। अब देखें, अच्छा ये देखें यहाँ हम 4 पॉइंट्स पे ये लिख लें, यहाँ पे ऐसे अपनी बुक पे लिख लें 1, 2 और फिर यहाँ पे हमारे 3 और ये 4, ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें 1, 2, 3, 4, इनमें हमें अल्लाह ताला की रज़ा और जन्नत की दुआ मांगनी चाहिए। हाँ जी, बात मुझे दोबारा जहन में आ गई है, ये मेरे साथ ज़रा आजकल हो रहा है कि बात करते करते जहन से निकल जाती है, और उसकी वजह और कुछ नहीं है, सिर्फ वो ये है कि ज़रा फोकस ज़्यादा हो गया है ना, हर वक्त ये सोचना कि अब हमें कैसे करना है इसको अच्छा, कैसे मज़ीद अच्छा, तो उसमें फिर वो फोकस इंसान का थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। मैं आयत पढ़ी थी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। यानी अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन लोग कौन से होते हैं, 2 तरह के देखें। और फिर अल्लाह ताला कितने प्यारे हैं अल्लाह ताला। कुरान जो सीखता है और जो
सिखाता है। ये दो तरह के इंसान अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इंसान है। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुरान मजीद में है। अब देखें, अब हमारे पास क्या होता है बच्चों, अब जो बंदा अब देखें हमारे अल्लाह क्या कह रहे हैं और दुनिया में हमारे साथ क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं हमें जॉब नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे आप कहें कि मैं अभी मैथ सीख रही हूँ, आप मुझे मैथ की टीचर रख लें, तो क्या आपको कोई इदारा जॉब देगा? नहीं देगा ना, वो कहेगा कि तुम पहले सीख कर आओ। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं जो सीखने वाला है मुझे वो भी बहुत प्यारा लगता है। जैसे आप सब अल्लाह को बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप जितनी मोहब्बत से इस किताब को पढ़ेंगे आप बेहतरीन इंसान में शामिल होंगे। और बच्चों इस पे खुश हों और इस बात पर फख्र महसूस करें कि आप अल्लाह की जो बेहतरीन इंसानों वाली कट लिस्ट है आप उसमें आ गए। तो अब इसमें हमारा क्या बढ़ जाना चाहिए, फिर शौक बढ़ जाना चाहिए। और फिर हमें क्या करनी चाहिए, पांचवा काम हमें बच्चों यहाँ पे ये करना है कि इसकी रजा और जन्नत की दुआ मांगनी चाहिए। और बच्चों हर वक्त मांगनी चाहिए। आगे देखें बच्चों, इसका हमारे पास 11वां पॉइंट है, अल्लाह ताला के गज़ब, जहन्नुम और इसके अजाब वाली आयात और तर्जुमा पढ़ते वक्त अल्लाह ताला का खौफ रखते हुए जहन्नुम के अजाब और अल्लाह के गज़ब से बचने की दुआ मांगनी चाहिए। यानी अब हमें क्या क्या करना है, जब गज़ब की आयात आए, जहन्नुम की आयात आए, तो फिर हमें अल्लाह का खौफ रखना चाहिए और जहन्नुम से बचने की दुआ करनी चाहिए बच्चों। और जो ये 12वां पॉइंट है ना, ये जो आपका ये है 12वां पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। तिलावत के आखिर में अपनी, यानी सबसे पहले देखें कौन है, आप खुद हैं, यहाँ पे देखिए, फिर कौन आ गया, वालिदैन, और फिर आपके उस्ताद। देखें बच्चों अल्लाह ताला कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं ना, मतलब ये एक समझ लें कि ये वही बात है कि जिस तरह कुरान कहता है कि जो माल खर्च करने की कुरान हमें सिखाता है ना कि माल कहाँ कहाँ खर्च करना है, तो सबसे पहले वो कहता है अपने पे खर्च करो अपना पैसा। तो बिल्कुल इसी तरह तिलावत के आखिर में सबसे पहले अपने लिए दुआ मांगे, फिर अपने वालिदैन के लिए मांगे, फिर असातिज़ा इकराम के लिए मांगे, और फिर बच्चों मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मरहूमीन यानी वो लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं, और पूरी उम्मत मुस्लिमा से क्या मतलब है, दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, जिस तरह कश्मीर फ़लस्तीन के लोग हमारी दुआओं के, हमारी वो उम्मत मुस्लिमा है ना, कैसे उन पर जुल्म हो रहे हैं, उनके लिए दुआ मांगनी चाहिए। के लिए सलामती, भलाई और मग़फ़िरत की दुआ। बच्चों ये जो दुआ है ना, सलामती, ये भी दुनिया में भी जो सलामती मांगे, आखिरत के लिए भी सलामती मांगे, दुनिया की भी भलाई मांगे, आखिरत की भी भलाई मांगे, और मग़फ़िरत, सबके लिए ये 3 कैटेगरी पे आप दुआ मांगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कुरान को सीखने की, समझने की और तौफीक दें, और मुझे इस बात की तौफीक दें कि मैं आपको आसान तरीके से, अच्छे तरीके से, जितना मैं अपना बेस्ट कर सकती हूँ आपके लिए करूँ। और अल्लाह ताला मेरी इस कोशिश को मेरी आखिरत के लिए कबूल करें, और मेरे वालिदैन के लिए, मेरे असातिज़ा इकराम के लिए, और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में जितने लोगों का हाथ है, और इसके साथ मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स जो मुझे बहुत करेज करते हैं और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, उन सब के लिए अल्लाह ताला भलाइयाँ, आसानियाँ पैदा करें और उनकी दुनिया आखिरत अच्छी करें। बच्चों अब ये एक की पॉइंट्स हैं, मैं आपको इसका एक वो दे दूँगी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसकी फुल पिक ऐड कर दूँगी। आप ये देखें कि ये एक कुरान मजीद की आदाब है। अब आप ये देखें, आप अपनी कॉपी पे आप इस मैप को बना लें, तो देखें आपने ये कुछ सीख लिया। फिर आप बच्चों फिर ये करें कि आप फिर कुछ किसी को कुछ सिखा दें। जब सीख लिया तो फिर सिखाना शुरू कर दें, अपने से छोटों को, अपने घर वालों को, अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने मोहल्ले के बच्चों को, वो बच्चे जो ट्यूशन्स नहीं पढ़ सकते, वो बच्चे जो गरीब हैं, उनके वालिदैन उनकी तालीम के लिए पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते, आप उनको पढ़ाना शुरू कर दें, तो या फिर सदका जारी है। अब कुरान मजीद के अदाब में अब ये सारे वही चीज़ें हैं बच्चों जो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि पाक साफ और बावुज़ू करना चाहिए, ताउज़ और तस्मीया पढ़ना चाहिए, तजवीद का ख्याल रखना चाहिए, सजदा तिलावत करना चाहिए, और ये इसकी अभी हमने दुआ भी देखनी है, गौर व फिक्र करना है, अमल की नीयत करनी है, जन्नत की खुशखबरी पर इजहार तशक्कुर करना है,
और जहन्नुम और अजाब की आयात पर गज़ब से बचने की दुआ करनी चाहिए। तिलावत पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। और बच्चों तिलावत के आखिर में हमें क्या करना है, तिलावत के आखिर में बच्चों हमें अपने वालिदैन, असातिज़ा और मरहूमीन और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ मांगनी है, सलामती, भलाई और मग़फ़िरत की। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपनी दुआ की तरफ। हम अब दुआ सीखते हैं। आपको मैं 2-3 दफ़ा पढ़कर दिखाऊंगी और उसके बाद फिर आप ये करेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस दुआ को लिख के अपने कमरे में और अपनी उस पर लगा लें। उसका बच्चों फ़ायदा ये होगा कि देखें आपकी लर्निंग आज से ही शुरू हो जाएगी और कितनी जगह पे वो आती है सजदा तिलावत की दुआ, तो हमें इसको ज़रूर याद करना चाहिए। ये सजदा तिलावत की 2 दुआएं हैं बच्चों यहाँ पे। ये मैंने जो बुक ली है, मैं आपको बुक भी दिखा देती हूँ। ये हिस्नुल मुस्लिम है, मसनून अज़कार और मुहक्किक दुआएं। यानी बच्चों ये वो अज़कार हैं जो मसनून हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। यानी इसमें कोई वो नहीं है सुनी सुनाई बात। ये वो वाली बुक है, दारुस्सलाम इसका वो पब्लिशर है और उन्होंने ये शाया की है और इसमें इसका बहुत अच्छी है। ये मेरे पास बहुत पुरानी पहले से मौजूद है ये बुक और इसमें बहुत प्यारी प्यारी दुआएं हैं, मसनून अज़कार हैं। देखें बैतुल खला में दाखिल होने की, निकलने की, अगर आप इसकी पूरी ये देखें तो बच्चों ऐसी सी अगर आप बुक ख़रीद लें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये देखें सुबह शाम के अज़कार हैं, फिर इसमें मसाइब मुश्किलात और कर्ज से निजात की दुआएं हैं, फिर इसमें खाने पीने और लिबास से मुतल्लिक दुआएं हैं, रोज़मर्रा की दुआएं हैं। तो इसी में है ये हमारे पास सजदा तिलावत की दुआएं। हम पहली वाली ही पढ़ेंगे और पहली वाली याद करेंगे क्योंकि ये छोटी है और थोड़ी आसान है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसको पढ़ते हैं बेटा। सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व शक्का समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही। ये लिखा हुआ देखिए, व कुव्वतिही फतबारकल्लाहु। ये जब बेटा जब अल्लाह, ये जो अल्लाह का लाम है ना ये वाला, इससे पहले अगर ज़बर आ जाए तो हम इसको पूर करके पढ़ते हैं। फतबा, इसको बा को जरा खींचेंगे, वो खड़ी ज़बर है। फतबारकल्लाहु, इसको पूर करेंगे। अहसन, हा को निकालेंगे, अहसनुल खालिकीन। फिर इसको पढ़ें, फिर हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। सजदा वजहिया लिल्लज़ी, सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु 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 वशक्का 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 समअहु व बसरहु बिहौलिही बिहौलिही व कुव्वतिही फतबारकल्लाहु फतबारकल्लाहु फतबारकल्लाहु। बेटा इस काफ को मोटा नहीं करना है, इसको सादा पढ़ना है जिस तरह काफ पढ़ते हैं। लेकिन ये वाला जो काफ होता है ना, इसकी अदायगी हम जरा मुंह गोल करके मोटी करते हैं, इसको सादा पढ़ना है। फतबारकल्लाहु ऐसे पढ़ना है इसको, फतबारकल्लाहु, लेकिन लाम को हम पूर करेंगे। अहसनुल खालिकीन, अहसनुल खालिकीन, अहसनुल खालिकीन। अब देखें इसका तर्जुमा। मेरे चेहरे ने इस ज़ात को सजदा किया जिसने इसे पैदा फरमाया और इसने अपनी ताकत और कुव्वत के ज़रिए से इसके कान और आँख के सुराख बनाए। किसके? चेहरे के। बड़ा बाबरकत है अल्लाह ताला जो बेहतरीन खालिक है। बेशक बच्चों इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम अपनी तख्लीक पे ही गौर कर लें, जैसा कि कुरान कहता है कि क्या उन्होंने गौर नहीं किया अपनी तख्लीक पर, कि अगर इंसान अपनी तख्लीक पर गौर कर ले तो यही उसके लिए काफ़ी हो जाएगा कि अल्लाह ताला को समझने के लिए। बच्चों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ इंशाल्लाह ताला सीखा होगा, जो आपके लिए भी इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगा, मेरे लिए भी होगा और आपके असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए भी होगा। तो बच्चों मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला अब हम कल मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।